अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के प्लेटफॉर्म से हमजा जावेद अर्ज गुजार है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज शायद अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप 47वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठाने जा रहे हैं और साथ ही दूसरी मरतबा सदर बनेंगे। पिछली बार जब सदर बने थे तो इमरान खान साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के एक अहम शख्स हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इमरान खान की रिहाई में ट्रंप का किरदार तहरीक इंसाफ की खुशगमानी है। खुशगुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कहना ये चाह रहे हैं। और ये कह कौन रहे हैं? हुसैन हक्कानी साहब, जो कि पहले सफ़ीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के और बड़े अहम सफ़ीर, हमेशा ख़बरों में रहने वाले शख्स हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमें यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। इस पूरी कहानी पर बात की उन्होंने कहा कि पॉपुलर लीडरशिप की वजह से बात कर रहे हैं कि इमरान खान यहाँ पर पॉपुलर है पाकिस्तान में, वहाँ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पीटीआई की वहाँ पर लॉबिंग बहुत अच्छी है। और कहते हैं तीसरी वजह ये हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से या फिर इमरान खान से स्पेशली हमदर्दी हो। तो कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा से ज़्यादा भी ये खुशगुमानी हो सकती है। अच्छा, कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ हुआ भी तो कोई बयान आ जाएगा, जैसे अभी आ रहा है। कहते हैं कि ऐसा कोई बयान आ जाएगा जैसे कि पहले आया था जिमी कार्टर का, जब भुट्टो को फांसी हुई थी उस वक्त, या तो बिल क्लिंटन की रिहाई का, बिल क्लिंटन ने जब कहा था नवाज शरीफ को रिहाई करने के लिए, कहते हैं वैसा कोई बयान आ जाएगा कि नवाज शरीफ को रिहा कर दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये नवाज शरीफ साहब की रिहाई की बात आती है तो यहां पर एक बड़ी अहम डिस्कशन है बिल क्लिंटन की और नवाज शरीफ की, कि क्या हुआ था, क्या इनकी बात में कोई सदाकत है या नहीं। इसके ऊपर अरशद मलिक साहब हैं जियो न्यूज़ के, उन्होंने ज़रा अपना आज एक कॉलम छापा है और उन्होंने एक किताब का जिक्र किया रिंग साइड का, और कहते हैं बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए चीफ जस्टिस से खुफिया मुलाकात की थी। कि नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए बिल क्लिंटन साहब ने खुफिया मुलाकात की थी। बड़ी बात है, क्योंकि बिल क्लिंटन अमेरिका का सदर और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। तो क्या ये मुलाकात हुई? ये कह कौन रहा है? अब उन्होंने जिनका रेफरेंस दिया है वह रेफरेंस है जी डॉक्टर नसीम अशरफ। डॉक्टर नसीम अशरफ बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, साबिक चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, और इनके दौर में बड़ा काम हुआ था। 19 के करीब शायद स्टेडियम्स बने थे, बहुत और भी बहुत सा काम हुआ था। एक कंट्रोवर्सी थी इंजमामुल हक वाली, इंजमामुल हक ने पहले मना कर दिया था, फिर सदर उस वक्त के थे मुशर्रफ साहब, उनकी मुदाखलत पर दोबारा मानने थे। बड़े काम हुए थे बहरहाल डॉक्टर नसीम अशरफ साहब के दौर में। उसके अलावा कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के सरबराह थे, तो बहरहाल बड़ा नाम था इनका। वो कहते हैं कि ऐसी मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को फांसी देने की बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त बिल क्लिंटन को उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने मना किया कि आप पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आगे चंद घंटों के लिए आए थे। बहरहाल वो कहते हैं कि वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुलाकात की जनरल मुशर्रफ से, और जनरल मुशर्रफ से उन्होंने यकीन दहानी हासिल की इस बात की कि आप नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं देंगे, आप नहीं रिहा कर रहे तो अलग बात है, आप फांसी नहीं देंगे। तो फांसी वाला मामला तर्क कर दिया गया उनके कहने पर। कहते हैं कि फिर जोहराना होता है, और उस जोहराने पर, जोहराना कहां पर होता है? सदारती जोहराना है, यानी ऐवान सदर में होगा। कहते हैं वहां पर बिल क्लिंटन मौजूद थे, चीफ जस्टिस वहां पर मौजूद थे और बाकी तमाम बड़ी शख्सियात वहां पर मौजूद थी। तो चीफ जस्टिस थे उस वक्त इरशाद हसन खान साहब थे। कहते हैं बिल क्लिंटन उस खाने की मेज से उठे और वॉशरूम की जानिब चले गए। जैसे ही बिल क्लिंटन वॉशरूम की जानिब गए हैं, पीछे इरशाद हसन खान साहब यानी कि चीफ जस्टिस साबिक, वो अभी पीछे पीछे चले गए हैं। कहते हैं वॉशरूम में गए हैं तो उस वक्त उनकी बात हुई है आपस में, और 5 मिनट तक बात जारी रही है। बिल क्लिंटन ने उनसे पूछा क्या ये नवाज शरीफ को फांसी देने वाले हैं? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और यकीन दहानी करवाई चीफ जस्टिस साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो उसके बाद तसल्ली हुई थी बिल क्लिंटन को और उसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए थे। तो बहरहाल ये बात है, इसको अगर हम रेलेवेंसी देते हैं आज के इस मामले में तो यानी कि फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन एक और बात है कि फिर नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए थे? अगर अमेरिका ने सिर्फ इतनी डिमांड की थी तो नवाज शरीफ बाहर गए थे सऊदी अरब की मदाखलत पर। तो सऊदी अरब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दें, छुड़वाने वाला उनका काम था, आगे वाला उनका। लेकिन बहरहाल बड़ा फैक्टर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का। हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ सकता है, IMF में वोट जो है अमेरिका हमारे खिलाफ दे देगा, जो कि आज तक तारीख में नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब वो एक बड़ी अहम बात करते हैं जो कि डॉक्टर नसीम साहब हैं। वो कहते हैं 2019 में इमरान खान का जो दौरा हुआ था, वो वाला दौरा जो कि बहुत मशहूर दौरा है, जिसके अंदर इमरान खान साहब की तकरीर बड़ी अहम है, जो कि हम हमेशा से सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है। वो वाली तकरीर जब हुई थी, कहते हैं कि बड़ा कामयाब दौरा था इमरान खान साहब का, और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए थे। तो ये बहरहाल गवाही आ गई है कि कितना कामयाब दौरा था। जमाइमा के बारे में लिखते हैं, वह कहते हैं अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया जमाइमा खान ने। ये तमाम चीज़ें और बहुत सी बातें उन्होंने अपनी किताब रिंग साइड में लिखी है, जो कि अभी दस्तयाब है मार्केट में और रोनुमाई हो रही है, और रोनुमाई के बाद मार्केट में आम हो जाएगी। आप लोग ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।